अस्सलाम वालेकुम। तो हमने करना है फोरेंसिक मेडिसिन में स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में मरकरी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने इसकी मार्किंग करनी है स्लोली, अच्छे से मैं आपको समझा भी दूंगा। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग स्लोली। मरकरी है हमारे पास, मेटेलिक मरकरी आल्सो नाउन एज क्विक सिल्वर इज अ लिक्विड मेटल। ये आप बस रीड कर लें। मरकरी को पारा भी कहते हैं, ठीक हो गया, ये आपने देख लिया। और इसको जो है आगे देखते हैं, मेटेलिक मरकरी इज नॉट पॉइजनस, ये जो है ये आपने रीड करना है। सोर्सेज ऑफ मरकरी क्या होते हैं, ये काफी सारे सोर्सेज हैं, सिर्फ आप इनके ऊपर वाले नाम याद कर लें। मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है जिसको हम कहते हैं कैलोमेल। अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी देख लीजिएगा, ये फंगिसाइड इज सही है, फंगिसाइड है, और डायूरेटिक्स भी हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पारा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये भी देखिएगा कैसे। मरकरी डिप्रेसिस सेलुलर एंजाइमेटिक मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स का ये पूछा हुआ है, तो ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द सिम्टम साइन, ये देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, पॉइजन स्वेलोड हम कर लेते हैं, तो मेटेलिक विद अ फीलिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन इन थ्रोट। टेस्ट क्या है, मेटेलिक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास अगर आप देखेंगे तो थ्रोट के अंदर वही बर्निंग सेंसेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, बिकॉज ये क्या इरिटेंट है। कोलैप्स सेट हो जाता है, ये ठंडी हो जाती है जो हाथ है हमारे, बिकॉज हाइपोटेंशन हो जाती है, तो ब्लड का लेवल अंदर चला जाता है, फीबल पल्स, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, सांस मुश्किल से आता है, कन्वल्जन होते हैं और छुट्टी हो जाती है बंदे की। इफ डेथ इज नॉट रैपिड देन सेकेंड थर्ड डे उसकी हो जाती है, सही हो गया। द गम्स में बिकम स्वेलन इन्फ्लेम्ड, मसूड़े जो हैं, और उसके बाद लूजनिंग ऑफ टीथ, इसमें भी होती है। अल्सरेटिव ग्लोसाइटिस, टंग पे अल्सर बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। व्हाट इज द नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन, दिस इज मरकरी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ मरकरी, ये आपने याद रखना है। नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन कौन सा है, मरकरी यार। ऑफ्थेल्मिक पॉइजन कौन सा है, मेथानोल, ठीक है। और हिपैटोटॉक्सिक अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको फिर मैं बता दूंगा कौन सा हिपैटोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक जो है ये आपने पढ़ ली। द यूरिन कंटेन एल्ब्यूमिन, ये बस सीकम कंटेन, ये आओ गया, ठीक है। फैटल डोज बताओ, 1 to 2 ग्राम है, पहले हम मिलीग्राम में पढ़ते हैं, अब ग्राम। और 3 to 5 डेज है, घंटों से लेकर 3 to 5 डेज तक हो सकती है। ट्रीटमेंट बहुत अहम है। अच्छा, 5% सोल्यूशन लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फॉक्सलेट एंड अबाउट 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन लेफ्ट इन स्टमक। स्टमक वॉश आपने ऐसे करना है कि एक सोल्यूशन लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फॉक्सलेट, 250 ml लेना है, 150 ml ड्रेन आउट वापस कर लेना, 100 ml वहीं रहने देना है, ठीक है। जो कि उसको जो है उसको सही कर देगा, हमारा जो प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम देखते हैं आगे। ये हमारे पास जो है वहां पे वो जो है उसको आप चारकोल भी यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज कर सकते हैं। और ये देख लें, बाल एंड पेनिसिलामीन डेरिवेटिव्स, क्यूप्रामीन, ये दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक ट्रीटमेंट है। आईवी लगाएं, स्टमक वॉश करें। स्टमक वॉश के लिए एक एजेंट का नाम लिखा हुआ है, वो कितना देना है और कितना रहने देना है, ये वाली बात। और उसके बाद बाल और पेनिसिलामीन दे दें। अच्छा, वेयर द किडनी शो साइन ऑफ डैमेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्कलाइन फ्लूइड, आप डायलिसिस पे लगा दें उस पेशेंट को और जल्द से जल्द अल्कलाइन फ्लूइड दें। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में इसको देखते हैं। इसका जो एमसीक्यूज था वो यही था कि नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन आपका मरकरी है, पारा है, ये आएगा आपके एससी एमसीक्यूज में लाजमी ना। तो द अपीयरेंस ऑफ क्रोसिव पॉइजन, ये जो है पॉइजन जो है अदरवाइज इरिटेंट पॉइजन। द टंग इज व्हाइट एंड सोडन इन अपीयरेंस, आपको पहले भी बताया था, टंग ग्लोसाइटस हो जाएगा, अल्सर पड़ जाएंगे। ये बाकी म्यूकोजा पूरी जीआईटी में इरोजन हो जाएगी, अल्सर बन जाएंगे, रेड हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, और हाइपोटेंशन। और ये क्या, मरकरी है सिलेक्टिव एक्शन ऑन सीकम, ये देखें। एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच शो इंटेंस इन्फ्लेमेशन, तो सीकम वाली जगह पे बहुत ज्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा जो है। द किडनी शो टॉक्सिक नेफ्राइटिस आर, लीवर एंड हार्ट में शो फैटी डिजेनरेशन। तो आपको पहले बताया था जीआईटी के आप बताएंगे, माउथ ओरल कैविटी के बताएंगे, फिर आप ऑर्गन वाइज जाएंगे। ऑर्गन में आपका ब्रेन में नहीं मिलते तो आप हार्ट पे जाएं, हार्ट के
बाद लंग्स में नहीं मिलते तो किडनी में मिलेंगे, लीवर में मिलेंगे, स्प्लीन में अगर मिल जाए तो ठीक हो गया, और ये आपको लास्ट में मिलेंगे। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्रोनिक, इसकी भी क्रोनिक पॉइजनिंग कोई इतनी अहम नहीं है, ये बस रीड मारे, कुछ भी नहीं है ये। द सिम्टम्स क्रोनिक पॉइजनिंग में हमें मिलते हैं एक्सेसिव सैलिवेशन, मेटेलिक टेस्ट तो आपको याद रखना है। ये सर अब गेम इसकी भी अब शुरू हुई है। क्रोनिक पॉइजनिंग में हमें क्या क्या मिलता है इसको हम देखेंगे और इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये आपने रीड कर लिया तो अब आगे चलते हैं। द सिम्टम साइन क्रोनिक पॉइजनिंग के क्या हैं? मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, लूजनिंग ऑफ टीथ विद पेनफुल, मसूड़ों की स्वेलिंग, ब्लूइश ब्लैक लाइन ऑन द गम एज विद लेड पॉइजनिंग। जो आपकी लेड या लीड जो पॉइजनिंग है उसके अंदर ब्लूइश ब्लैक लाइन बन जाती है मसूड़ों पे, तो यहां पे भी वही बन जाती है, ठीक हो गया। ये एक तो हो गया कॉमन। नेफ्राइटिस आपको मिल जाएगा जो कि पहले भी मिल रहा था। अब हमें जो है काम की बात है वो हैटर शेक याद करना है, ये मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। ये बहुत अहम है, सही हो गया। अब इसमें आपको एक और नंबर 1 पॉइंट मिल गया, ब्लूइश ब्लैक लाइन ऑन द गम। नंबर 2 पॉइंट है मर्क्यूरिस लेंटिस। क्या है? डिसकलरेशन ऑफ द कैप्सूल ऑफ लेंस। आपकी आंख है, इस आंख में एक लेंस पड़ा है, उस लेंस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं कैप्सूल। अगर वो लेंस है ना, ये देखें ये लेंस है, अगर मैं इसके ऊपर शॉपर पहना दूं तो कवरिंग होगी, कैप्सूल समझे शॉपर की तरह है। तो अगर उसकी क्या हो जाए, डिसकलरेशन हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मर्क्यूरियस लेंटिस आ रहा है, ठीक हो गया। ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ मर्करी हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये स्लिट लैंप एक मशीन होती है, आपने देखा होगा आई वाली टॉर्च होती है, उसमें रोशनी निकलती है, स्लिट लैंप प्रॉपर एक मशीन होती है, तो वहां से हम इसको पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, इसको मरकरी है, इसको ना मरकरी की। इट हैज नो इफेक्ट, विजुअल एक्टिविटी खराब नहीं होती, सिर्फ वो जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूरोनल नर्वस सिस्टम में क्या है, उसको ट्रेमर होंगे और नाउन एज एरिथिज्म are seen in chronic mercury poisoning. This tremor is known as hatter shake because it is common in the worker of that industry. अच्छा, it is coarse, intentional and affects the hand, arm, tongue and later the legs. ठीक हो गया। हैटर शेक क्यों कहते हैं? बिकॉज जो आपके इंडस्ट्री में काम करते थे उन लोगों को इसकी मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से उनमें जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, उनकी मूवमेंट थी कोर्स फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड्स देन लेग्स, तो इसको हम हैटर शेक कह रहे हैं, सही हो गया। तो ये इंडस्ट्री में इसका नाम क्यों पड़ा है? इट इज कॉमन इन वर्कर ऑफ दैट इंडस्ट्री। इट कोर्स इंटेंशनल, क्या कह रहे हैं? कोर्स मीन बड़ी जो है प्रॉपर आपको दिखेंगे, इंटेंशनल एंड अफेक्ट द हैंड। एरिथिज्म क्या है? इट इज अ पेक्यूलियर डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सनैलिटी। वो क्या होगा? शाय होगा, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर, लॉस ऑफ मेमोरी एंड इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, ट्रेमर। इट इज कॉमन इन वर्कर ऑफ मिरर इंडस्ट्री। मिरर इंडस्ट्री में एरिथिज्म कॉमन है और हैटर शेक आपको पता लग गया कि ये किस इंडस्ट्री में है, सही हो गया। तो अब हमने जो है क्रोनिक पॉइजनिंग में ब्लूइश ब्लैक लाइन, मर्क्यूरिया लेंटिस, इसके अलावा हैटर शेक जो कि कोर्स फाइन मूवमेंट है, और इसके अलावा एरिथिज्म जो कि लॉस ऑफ मेमोरी भी है, उसमें आप फीचर याद कर लें, लॉस ऑफ मेमोरी, ट्रेमर, इरिटेबिलिटी और इंसोम्निया, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि उसका एक्सपोयर, जैसे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मरकरी वाली, तो उसका एक्सपोयर कम कर दें तो खुद ब खुद बाकी आपने सिम्टोमेटिक है। पोस्टमार्टम ये आपने बस ये वाला पूछा हुआ है, इसकी भी क्रोनिक पॉइजनिंग पूछी, तो आपने ये 4 कैरेक्टरिस्ट, एरिथिज्म और हैटर शेक तो उसने सेपरेट 2-2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा कॉमनेस्ट मेडिको लीगल पॉइजनिंग, इसमें देखते हैं कि एक्सीडेंटल इंजेक्शन जो है वो हो जाती है। इसके अलावा सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये कोई अहम बात नहीं है, ये भी कोई अहम बात नहीं है। चिल्ड्रन के अंदर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, और ब्लीचिंग ये कोई खास बात नहीं है, बस इसको रीड मार लें, कुछ भी नहीं है, जो आपको करवाना था वो करवा दिया है। ये हमारा खत्म हो जाता है मरकरी। इसी के साथ हम लीड कर लेते हैं जिसको हम शीशा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीड करें। सोर्सेज ऑफ लेड क्या है ये आपको जो है पता होना चाहिए, शुगर ऑफ लेड, सॉल्ट ऑफ, ये बस रीड करें, ये आपने रीड कर लिया, ठीक है, लेड का जिसको हम शीशा कहते हैं। आगे हैं, ये देख रहे हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम वही कोलिक लाइक, अब इसके हम पॉइंट्स बनाएंगे, क्या? टेस्ट, ड्राई थ्रोट, सबसे पहला कोलिक लाइक पेन इन एब्डोमेन, रिलीव्ड बाय प्रेशर, ओके, ये पहला आपका हो गया पॉइंट।
दूसरा क्या है, कॉन्स्टिपेशन। द फीसिस की ऑफेंसिव ओडोर ब्लैक ओइंग द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड आ रहा है, यूरिन कम हो जाएगा और फीसिस ऑफेंसिव होंगे, ठीक है। और उसके बाद हेडिक, ड्राउजीनेस, पैरालाइसिस जो है ये भी एक पॉइंट हो गया जो कि न्यूरोलॉजिकल है। इन पॉइजनिंग टेट्राइथाइल लेड आ रहा है, गैस्ट्रिक सिम्टम तो होंगे लेकिन लेड एनसेफलोपैथी हो जाएगी, वो भी अभी हम, अब आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि लेड एनसेफलोपैथी के बारे में हमें बताएं, तो हम बताते हैं कि ये क्या होता है, हेडिक होता है, स्लीपलेसनेस होती है, ट्रेमर ऑफ आईज होता है, आईज का ट्रेमर, शेक करती हैं, माउथ एंड फिंगर, इसके साथ समटाइम पैरालाइसिस, लॉस ऑफ विजन, हेलोसिनेशन होती हैं, उसको ख्यालात आते, यानी कि हेलोसिनेशन, एक्साइटमेंट होती है और डिलीयर होती है, तो ये कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी लेड एनसेफलोपैथी, 2 नंबर आ चुका है पास्ट पेपर में। फेटल डोज 0.5 ग्राम या आप 1 to 20 ग्राम कर लें, 1 ग्राम to 20 ग्राम कर लें, ठीक हो गया। ये उसने मुख्तलिफ दिया, आप जनरल लिख देना कि 0.5 to या 20 ग्राम लिख दे तो वो भी काबिल कबूल है, सीधा ड्रग का नाम लिखे बगैर भी आपसे काबिल कबूल हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ड्रग के साथ भी लिख देता है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक हो गया। ये डायग्राम आपने देख लेनी है। क्रोनिक देखें, सबका ना क्रोनिक पूछते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रोनिक क्या है। ये आपको डायग्राम दिखा देता हूं, रिस्ट जॉइंट की जो है ना वो मोमेंट इफेक्ट होती है, देखते हैं हम। फेटल पीरियड क्या है, 2nd 3rd डे में हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट देखते हैं, 1% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट फॉलोड बाय वॉशिंग कर लें आप, मॉर्फिन दे लें, ये तो साइड है। इसके लिए कौन सा देते हैं, EDTA, कैल्शियम वर्सेनेट एंड पेंसिलामीन, EDTA यूज करो या पेंसिलामीन यूज करो, डायलिसिस भी कर लो, सही हो गया। टेट्राथाइल लेड स्पिल्ड ऑन स्किन, वॉशिंग एरिया, फिर उसको अगर किसी ने बाहर जो है टेट्राथाइल लेड स्किन पे उसको गिरा दिए तो आपने फिर उसको धो लेना है, ठीक हो गया। तो ये इसकी ट्रीटमेंट में बस आपको बेसिक पता हो कि एक जो है स्टमक वॉश के लिए आप क्या यूज करें, दूसरा वो एंटीडोट में EDTA और पेनिसिलामीन है, ठीक है। बस MCQ के लिए ट्रीटमेंट है। SCQ जो आपका आएगा ना वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको आना भी चाहिए, आपकी जिंदगी में वो हो। अब आपके आता है क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग में ये बताया हुआ है कि ये कहाँ यूज होता है। बैटरी वर्क में लेड है, ये आपको पता हो, प्लम्बिंग, ये कुछ एक इंडस्ट्री के नाम याद कर लें, ग्लेजिंग, पोट्री, ये आपके सिनेरियो में दे सकता है कि एक बंदा यहां काम करता था, तो ये ऊपर वाला 2-4 इंडस्ट्री याद कर लें बस। अब आ जाए क्रोनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स और साइंस पे, ठीक हो गया। ये रीड कर लिए, अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले फेशियल पैलर की, कि फेशियल का पैलर रंग उड़ जाएगा। दूसरा है एनीमिया विद पंक्टेड बेजोफिलिया, बहुत दफा आ चुका है एनीमिया विद पंक्टेड बेजोफिलिया, MCQ SCQ 2 में। पंक्टेड बेजोफिलिया हमारी बारी MCQ आया था कि ये जो है कौन से सेल में होते हैं पंक्टेड बेजोफिलिया। नेम बेजोफिलिया, बेजोफिल, WBC को कहते हैं पंक्टेड बेजोफिलिया, मीन पंक्टेट लाइक शेप जो है वो आपको RBC में नजर आती है, सही हो गया। आपको दिखाते हैं, एनीमिया हो जाएगा और ये पंक्टेट बेजोफिलिया, प्रेजेंस ऑफ मेनी डार्क ब्लू कलर्ड पिन हेड लाइक स्पॉट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ RBC। ये इसकी डेफिनेशन है, पूछते भी हैं, यही डेफिनेशन आ रहा है, सही हो गया। स्पॉट होते हैं RBC में, सही हो गया। दे आर स्टैंड विद द बेसिक डाई आ रहा है, ये क्योंकि बेसिक डाई में, अच्छा, हेंस द नेम, सही हो गया। बेजोफिल मीन ब्लू, बेसिक ब्लू डाई होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पंक्टेड बेजोफिल। लेड लाइन आपको पता था, ब्लूइश ब्लैक लाइन होती जो कि ड्यू टू सब एपिथीलियम के डेपोजिशन ऑफ लेड होती है। सल्फाइड ग्रेन्यूल एट द गम एट द जंक्शन विद टीथ आ रहा है, सही हो गया। गम और टीथ के जंक्शन पे आपको मिलती है, ये जो दांत होता है इसके ऊपर जो है जंक्शन ऑफ म्यूकोसा और टीथ होता है, वहां पे आपको मिलती है, सही हो गया ना। तो ये हो गया। अब हमने अभी तक पंक्टेड बेजोफिलिया, फेशियल पैलर और लेड लाइन 3 पॉइंट पढ़ लिए। कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और पेन होगा जो कि रिलीफ बाय प्रेशर होगा। पैरालाइसिस हो जाता है। अब आपको एक हमें जो सिनेरियो आया था MCQs में कॉलेज के अंदर कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो दिन भर जो है वो, अब हमें नहीं पता था का ऐसे सिनेरियो था, अ ट्रैफिक पुलिस वर्किंग हैज, उसकी एज थी 55 साल की। एक दफा वो प्रेजेंट हुआ क्लिनिक में विद रिस्ट ड्रॉप, बताएं क्या है, लीड था, हमें नहीं पता था, हम डूब गए। क्यों डूब गए कि वो जो है लीड को सूंघे जा रहा है, इनहेल कर रहा है। कैसे? बिकॉज वो लाहौर सिटी के अंदर, उन्होंने सिनेरियो में कहा था, ये नहीं कहा था कि वो इनहेल करता है कुछ, कहा लाहौर सिटी में 25 साल से 55 साल का बंदा नौकरी कर रहा है और बताएं उसको रिस्ट ड्रॉप हुआ है, तो क्या लीड था। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। पैरालाइसिस में रिस्ट ड्रॉप होता है, फुट ड्रॉप होता है, बहुत अहम है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है
ये थे इसके हमारे पास जो हैं, खत्म हो गया, ठीक है। पैरालाइसिस हो गया, पैरालाइसिस के बाद ये हो गया, उसके बाद हमारे पास ये होता है खत्म, ठीक हो गया। अब हमने कर लिया आर्सेनिक और अपना लेड भी कर लिया, ठीक हो गया। आई थिंक इसमें ना एक पेज मिस है शायद ना, वो इधर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है ना, ये देखें प्लम्बिज्म क्या है, ये तो असल चीज है ना, ये मैं मिस कर रहा था। पोस्टमार्टम अपीयरेंस को छोड़ दें, अब आ जाएं व्हाट इज प्लम्बिज्म। ये मुख्तलिफ नाम, ये पास्ट पेपर आपका आ चुका है। प्लम्बिज्म क्या है ये आपको आना चाहिए कि ये क्या है। इंजेक्शन जब आप लेते हैं तो क्या हो जाता है, यही जो हमने किया ना प्लम्बिज्म, यही है, ये जो साइन पड़े हैं ना ये सारे प्लम्बिज्म है, ठीक हो गया। अब आपको कहा जाता है कि हाउ डू यू डू द क्लिनिकल डायग्नोसिस। आई थिंक सो कि एक पेज मिस है लेड का, जिसमें उन्होंने जो है पारिक के अंदर, मैं आपको जबानी बता देता हूं, पारिक में क्या दिया हुआ है, डायग्नोसिस दिया हुआ है लेड का ना, वो 5 पॉइंट बहुत दफा पूछे हुए हैं। यहां पर पेज मिस है मुझे, लेकिन याद पड़ता है कि लाजमी दिया, आप लाजमी देखिएगा हाउ टू डायग्नोस लेड, तो वो 5 पॉइंट आपने बताना है। एक्सरे भी उसमें दिया हुआ है, उसमें क्लिनिकली आप जो है पंक्टेड बिजोफिलिया भी देते हैं, यूरिन का लेवल होता है 500 माइक्रोग्राम आई थिंक, वो भी आपने देखना है। वो एमसीक्यूज में भी आ चुका है, यहां पे भी दिया हुआ है द यूरिन द अमाउंट बीइंग 500 माइक्रोग्राम, तो यहां पे भी दी हुई है, ठीक हो गया। वो भी आपने कर लेना है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थेलियम की तरफ। थेलियम में आपने कुछ नहीं करना, ये आपको एक थेलियम का ट्राइएड कराऊंगा, बस अगर आपको वो आ जाए तो काफी है, कुछ भी नहीं है। थेलियम छोड़ दें, सिम्टम्स एक्यूट पॉइजनिंग छोड़ दें, बस ये सब कुछ उसने दिया। क्रोनिक पॉइजनिंग अकर होती है वर्कर में, जो कि रैट पॉइजन्स बनाते हैं, और ये सेक्सुअल ट्रेवर्स, इसमें ट्रांसवर्स लाइन, उसमें भी मी लाइन नजर आती हैं, ये देख लें। दिस इज कॉल्ड थैलोटॉक्सिकोसिस, द ट्राइएड ऑफ थेलियम। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज थैलोटॉक्सिकोसिस, इट इज कॉल्ड द ट्राइएड ऑफ थेलियम। एलोपेशिया विद स्किन रैश, बाल गिरेंगे, पेनफुल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यहाँ पे जो है नर्व लॉस हो जाएगा, और मेंटल कंफ्यूजन विद लेथार्जी। ये आपने नहीं भूलना, ये बस आपको पता हो इतना तो काफी है थेलियम का ट्राइएड, ओके हो गया। बाकी फेटल डोज फेटल पीरियड आपने कुछ नहीं करना थेलियम से। हम आगे चलते हैं, जिंक आ जाता है, जिंक ब्लूइश व्हाइट, ये छोड़ दें, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर हम देखें जिंक के हवाले से कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर मारें। और ये अगर आपको लगे कि पास्ट पेपर में पूछा हुआ, फिर आप जिंक की तरफ रुख करें, हमारी बारी नहीं पूछा हुआ था। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट भी नहीं है इसका कोई खास, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एज सच मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के केसेस आर रिकॉर्डेड, इसमें भी एज सच कुछ नहीं है। जिंक सल्फाइड आप जो है इसको इग्नोर मारें इंशाल्लाह ताला। ये क्या है, मेटल फ्यूम्स फीवर, मेटल फ्यूम फीवर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ जिंक फ्यूम, ये देख लीजिएगा। मेटल फ्यूम फीवर जिंक की वजह से होता है, नाम बस अगर आपको याद रह जाए। एज सच जिंक हमारी बारी पूछा नहीं गया था, तो मैं इस वजह से आपको ये कह रहा हूं स्किप कर दें, आप ना करें, आपका अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंपॉर्टेंट जो आपको करवा दिए, अगर आपको लगे कि ये सिलेबस में दिया हुआ है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। इसमें भी आप सिम्टम्स देख सकते हैं, साइंस दे सकते हैं, जहां तक मैंने सिलेबस आपका देखा उसमें नहीं है। और अगर आपको कोई लगे तो पॉइंट आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।